हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे क्या, जब आपका प्लेट जो है ना, मूविंग प्लेट पे आप जब स्ट्राइक करते हैं जेट से, तब जो है से आपकी कितनी फोर्स लगती है उस पे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि फ्लैट प्लेट पे काम कर चुके थे, फ्लैट प्लेट को सीधा वर्टिकली रख कर करके काम कर चुके थे और उसको इंक्लाइंड रख करके भी काम कर चुके थे। ठीक है, अब जैसे हम लोग आते हैं कर्व वेन पे। ठीक है, कर्व वेन अगर आपका कर्व प्लेट रहता है तो किस तरह से आपका आएगा सारा कुछ, उसको पे देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिया एक कर्व वेन लिया जो यू स्पीड से आपको उधर की ओर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो से टेंजेंशियली जो है जेट स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ से आपका जेट स्प्रे किया जा रहा है नोजल के थ्रू। ठीक है, और ये जेट स्प्रे जो से आपको यहाँ से जाकर के टेंजेंशियली टकराता है और जाकर के इधर आउट होता है। ठीक है, ये हमने इस तरह का फिगर बनाया तो ये इस तरह से आउट होगा। और जब मान लेते हैं कि से ये इस तरह से ना रह करके इस तरह से रहता, अगर मान लेते हैं ये इस तरह से रहता तो यहाँ से जेट जाता और इस तरह से निकलता। ठीक है, तो उस केस में जो ये बीटा एंगल देख रहे हैं ना, ये आपका अभी 90 डिग्री से छोटा है और इस तरह से निकलता तो बीटा जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा होता, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता। ठीक है, ये दो केस बन सकते हैं। ये चूंकि आपका वेन का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा जैसे V1 स्पीड जो है से आपका दिखाया गया है कि इसका जेट स्प्रे का। ठीक है, जेट स्प्रे V1 स्पीड से आपको हेलो हमने सर। दिया है। ठीक है, हाँ। हेलो। प्रॉब्लम हो रहा है कोई सर, दिक्कत रुक है? रुक के आता है। रुक रुक के रुक आता रुक है, के आता वीडियो है? रुक जाता है। यस सर। नेट नहीं चल रहा है कि यार? सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है? बोलिए। नो सर। आप लोग को ठीक जा रहा है? सर आपका नेटवर्क हाँ, भी तो सही है सर। कोई सर दिक्कत नहीं ना है? वो जो बोल रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे ऑडियो भी रुक रुक के आ रहा है। ठीक ना, बाकी लोगों का तो ठीक ही आ रहा है। सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है या किसी खास के साथ? अब ठीक है सर। अब ठीक है, तो देखो ध्यान देना, हमने कहा कि इसे हम यहाँ से V1 स्पीड से जेट स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, और ये जा करके इसे टेंजेंशियली टकराता है। ठीक है, तो अब बात ये है कि से इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो हमने कहा था इसे जब दो दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में चलती हों, दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में चलती हों तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका V1 स्पीड से ये चल रहा था, U स्पीड से वो चल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें से U स्पीड जो से घटा लिया, ए वाला में से V1 में से U स्पीड घटा लिया। ठीक है, तो हमारा आया VR1। ठीक है, हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी आया वो VR1 है। ठीक है, और ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है किसका? तो वेन और जेट का। ठीक ना, यानी वेन और जेट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो VR1 है। कहाँ पे? तो इनलेट पे। ठीक ना, यानी इनलेट पोजीशन पे रिलेटिव वेलोसिटी आपका कितना आता है? तो VR1 आया। ठीक है, अब जो है हमको काम करना है, चूंकि इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में काम करना है, तो हमको जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा उसी पे काम करेंगे ना। अब तो बाकी इन सब चीजों का तो कोई हमको लेना देना है नहीं। अब एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी पे काम होगा। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा जैसे मोमेंटम काउंट होगा, तभी आपका फोर्स इस पे काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो कंपोनेंट बन करके आएगा वो आएगा कितना? तो इस डायरेक्शन में आपका CD। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका कितना आएगा? CD। और ऊपर के डायरेक्शन में कितना आएगा? तो VF1। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में कितना आएगा? तो VF1, यानी कि
रिलेटिव वेलोसिटी v(r1) का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हमने लिया, एक हमने cd लिया और एक हमने dv लिया, ठीक है। तो cd जो है वो x के डायरेक्शन में है और वो आपको फोर्स उस पे x के डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। नहीं कि x के डायरेक्शन में फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी जो होगी वो v(r1) का cd कंपोनेंट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम ऊपर चले जाएं तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा कि v2 स्पीड से ये बाहर आउट हो रहा है, ठीक है। v2 स्पीड से ये बाहर आउट हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि इसमें u स्पीड इधर की ओर है तो अब जो है से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, एक आपका उधर चल रहा है और एक आपका जैसे इधर चल रहा है, तो उस केस में दोनों जब अपोजिट रहते हैं तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक आपका इधर एक आपका इधर चल रहा है तो दोनों केस में आपका रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है। तो ये v2 स्पीड से ये इधर की ओर चल रहा है तो इसका कुछ कंपोनेंट आएगा vw2, ठीक है, vw2, ठीक है। और ये u2 जैसे इधर चल रहा है तो दोनों को हम लोग जोड़ कर करके बनाए क्या, तो ये वाला हमारा कंपोनेंट बना, ठीक है, इफेक्टिव कंपोनेंट vr2 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी r2, ठीक ना। यानी कि vr2 जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है एट आउटलेट, ठीक है। और इसका जो कंपोनेंट अगर देखें तो ये एक्स कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो vw2 प्लस u2, vw2 प्लस u2, ये हमारा जैसे रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट बन जाएगा vh, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखें आउटलेट पे तो हमारा vf2 हो जाएगा, ठीक है, vf2, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अब हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है, अब हम लोग को काउंट करना है बस सिर्फ फोर्स को काउंट करना, ठीक है। तो इनलेट पे अगर हम बात करें कि इनलेट पे अगर इसकी बात करें कि कितना मास पर सेकेंड आपका जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो मास पर सेकेंड की अगर हम बात करें तो रो इंटू ए इंटू v(r1) होना चाहिए हम लोग को। यही ना हमारा जो है जाएगा मास पर सेकेंड जो उस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो हमने लिखा क्या कि मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड रो इंटू ए इंटू v(r1), ठीक है। ये इतना मास जैसे उस पर पर सेकेंड जाकर के अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में भी हम डिस्कशन किए थे तो मास पर सेकेंड हमारा कितना आ रहा था जब चल रहा होता था, तो उस केस में रो इंटू ए इंटू v माइनस यू इस तरह से। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी था, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, तो v(r1) हो गया, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी v(r1) हो गया। तो हमारा मास पर सेकेंड जो से कितना हो जाएगा, तो ये रो इंटू ए इंटू v(r1) हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स अगर काउंट करते हैं तो फोर्स हमारा क्या होता है, तो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू v(r1), ठीक है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे काउंट किए थे इसमें मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड में, तो वही यहाँ पे हमने लिखा, ये आपका मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड है इंटू इंटू में हम लोग क्या रिलेटिव वेलोसिटी ये के साथ हम लोग जैसे इसको चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, तो cd है। और इस रिलेटिव वेलोसिटी का ये इस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन है, तो gh है, ठीक है। तो अब cd का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो vw1 माइनस u, ये चूंकि यहाँ से a से d तक आपका vw1 है और a से c तक जो है आपका u है, ठीक ना। इस डायरेक्शन में जो है आपका स्पीड उसको हम लोग बोलते हैं विर्ल वेलोसिटी, ठीक ना। इस डायरेक्शन में बोलते हैं विर्ल वेलोसिटी। और db के db जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो इसीलिए इसको vw1 से और vf1 से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। विर्ल वेलोसिटी आपका एक्स कंपोनेंट होगा और फ्लो वेलोसिटी जैसे बाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा आया कितना, तो vw1 माइनस यू, तो vw1 माइनस यू, ठीक है। ऊपर में अगर देखें तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो vw2 अब प्लस u2, क्योंकि दोनों जुटेगा तब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जुटेगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो माइनस, और ये माइनस साइन हम पहले इसलिए लगाएंगे कि ये जो है इस डायरेक्शन में है और ये जो है इस डायरेक्शन में है, तो इसको
हाँ, चूंकि वेक्टर जब भी जुड़ता है तो सेम डायरेक्शन में होने पे जुड़ता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने से हम लोग इसको पहले माइनस लगा देंगे, तो हमने माइनस लगाया, ठीक है। और यहाँ पे एक और, हाँ, तो अब क्या होगा कि ये पहले से माइनस है और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस कर देगा उसको, तो फाइनल हमारा बनेगा रो इंटू ए इंटू वी आर वन इंटू में वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन प्लस यू टू और प्लस वी डब्ल्यू टू। ठीक है, ये चीजें हमारा बना। तो ये तो आपका तब होगा, ये यू वन यू टू की जो घटना है, यू वन यू टू की घटना है, दोनों डिफरेंट स्पीड कब आएगा, तो डिफरेंट स्पीड तब आएगा जब वेन जो है ना आपका स्मूथ और सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, तब होगा, ठीक है। लेकिन हम लिए हैं क्या कि इफ द वेन इज स्मूथ एंड हैविंग वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट इनलेट एंड आउटलेट इक्वल, देन वी हैव u1 इज इक्वल टू u2। अगर मान लेते हैं कि आपका वेन जो है पूरी तरह से स्मूथ है, तो उसमें आपका जो इस जगह पे और इस जगह पे जो इसका स्पीड रहेगा वो u रहेगा, दोनों सेम स्पीड से चलेगा, क्योंकि ये वेन है ना, तो इधर भी इस पॉइंट भी चल रहा है, ये भी पॉइंट उधर u से चल रहा है, ये भी पॉइंट उधर u से चलेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम चलते हैं इधर की ओर, तो मेरा ये वाला पोर्शन भी उतना ही स्पीड से चलेगा जितना पैर वाला चलेगा, ठीक है। तो ये जो है तो दोनों सेम स्पीड से चल रहा होगा, तो u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू मान लीजिए u। तो अब यहाँ पे रखिएगा तो दोनों माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। तो ये हमारा बन गया फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन द प्लेट, ठीक है, फोर्स ऑन द प्लेट, ठीक है। लेकिन ये जो घटना है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये आपको जब कर्व है ना आपको इसी तरीके का रहेगा तब के लिए, ठीक है, जब आपका बीटा जो है ना वो 90 डिग्री से छोटा बन रहा होगा तब के लिए। हो सकता है कि कर्व वेन आपका एने ना हो कर करके इधर हो, इधर हो, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो, इस तरह से हो, तो उस केस में आपका वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बीटा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, और 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो उस केस में आपको ये जो वी डब्ल्यू टू आपका चल रहा है प्लस में, वो हो जाएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि इस बार जो है वी डब्ल्यू टू का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक ना, उस तरफ हो गया, ठीक है। तो उस तरफ हो जाने के कारण से जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक ना। यू टू और वी डब्ल्यू टू जो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी की एक खासियत है कि जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घट जाता है, ठीक है। तो उसी केस में ये जो है माइनस वी डब्ल्यू टू लिया जाएगा, ठीक है। कब? जब बीटा इज ऑब्ट्यूज, देन एफ एक्स इज रो इंटू ए इंटू वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या, इसे एक बार जब 90 डिग्री से छोटा रहता है तो वी प्लस में वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, और जब 90 डिग्री से बड़ा रहता है तो वी डब्ल्यू वन माइनस में वी डब्ल्यू टू, ठीक है। तो अब इन जनरल अगर हम बात करें फोर्स की, तो रो इंटू ए इंटू वी आर वन इंटू में वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू हो गया, ठीक है। अब अगर वर्क डन की अगर हम बात करें, तो वर्क डन में क्या होगा कि इसी में हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यू स्पीड से, ठीक है। तो हमने लिखा वर्क डन पर सेकेंड ऑन द वेन बाई जेड इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी आर वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। ये जैसे इसका कहानी है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है नहीं लाइन सर। पे कि सब निकल गया जी? नहीं सर। है ना? यस सर। अच्छा, ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा, कुछ किसी को पता है? 21 या 22 से तो सुने बोले थे आकाश सर। खुलेगा? यस सर। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? कहे? नो सर, 22 को आएगा ऑर्डर, तो 22 के बाद ही सर कुछ मतलब एक्शन लेंगे। 22 को इंफॉर्मेशन कंफर्म आएगा, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। ओ,
अच्छा ठीक है, आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो अब खत्म करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन शायद था, देखिए पिछला क्वेश्चन एगो छोड़ दिए थे, याद नहीं रहा हमको। एक क्वेश्चन है कि से ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर स्ट्राइक ए फ्लैट प्लेट नॉर्मली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। The plate is moving with a velocity of 6 meter per second in the direction of the jet and away from the jet। ठीक है, अच्छा, find the force exerted by the jet on the plate, वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट। ठीक है, आपको दिया गया है कि जेट है जिसका डायमीटर जो है से 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जेट डायमीटर जो है से 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि से स्पीड ऑफ प्लेट जो है, फ्लैट प्लेट नॉर्मली विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द प्लेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो प्लेट है वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, और जेट की जो स्पीड है यानी भी वो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, अच्छा, फिर है आपका किसे इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट एंड अवे फ्रॉम द जेट फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स आपको निकालना है, फोर्स आपको निकालना है वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड निकालना है। ठीक है, दो चीजें जो से आपको कैलकुलेट करनी है। और देखिए ध्यान से कि ये जो आपका प्लेट है वो फ्लैट प्लेट है। ठीक ना, प्लेट कैसा है, फ्लैट प्लेट है, यू स्पीड से इधर जा रहा है, आपने इधर जेट लगाया है। ठीक है, ये 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 चीज है, तो ये भी स्पीड से यहाँ से आपका वाटर स्प्रे कर रहा है। ठीक है, भी स्पीड से हमने लगाया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका था क्या, तो रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू का होल स्क्वायर शायद, है ना। तो हम लोग लगा देते हैं, ये 1000 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा 5/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी आपका 0.1 का स्क्वायर, इंटू में भी माइनस यू कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 यानी कि 9 6 15 यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करिए, आंसर लाइए, ये हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 636.17। कितना, 636.17 636.17 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, वर्क डन पर सेकंड बोलिएगा, वर्क डन पर सेकंड, ये एफ ऑफ एक्स इंटू यू कर दीजिए, तो कितना हो यस सर। जाएगा 636.17 इंटू यू कितना है आपका, तो 6 मीटर पर सेकंड, गुना कर दीजिए दोनों को, आंसर आ जाएगा 3817.02 3817.02 क्या वाट ना, न्यूटन। यस सर, वाट। वाट, न्यूटन मीटर पर सेकंड या वाट। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलिए ये हो गया, अब मिटा दें इसको, हो गया क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। यस सर, बन गया था सर। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये नोट्स जो आपको भेजे थे उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, छोड़ दिए थे हम।
देखिए नेक्स्ट है हमारा इफिशियंसी ऑफ जेट। इफिशियंसी ऑफ जेट, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ जेट कितना हो जाएगा, तो आउटपुट बटा में इनपुट कर देते हैं, ठीक है। ये इफिशियंसी तो हमारा यही होता है ना, आउटपुट बटा में इनपुट। अब इन आउटपुट किसको कहेंगे और इनपुट किसको कहेंगे, तो जो आपको वर्क डन मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक ना। आप ये चीज थर्मल में भी आप पढ़े होंगे कि आउटपुट एनर्जी बटा में इनपुट एनर्जी, ठीक है। आउटपुट एनर्जी हमको कितनी मिली, तो वर्क डन पर सेकेंड ऑन द जेट, पर सेकेंड on the when na divided by kinetic energy of jet, kinetic energy of jet at inlet, ठीक है। यानी कि इनलेट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका वर्क डन पर सेकेंड ऑन द वेन जो है रो इंटू ए इंटू कितना था अभी जो आया, जो VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू M इंटू V1 का स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं कि ये मास कितना हो जाएगा हमारा, तो रो इंटू ए इंटू VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू V1 इंटू V1 का स्क्वायर, यानी कि V1 क्यूब हो जाएगा। तो रो ए से रो ए खत्म हो जाएगा, बन जाएगा क्या आपका VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस VW2, ये 2 चला जाएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाई कितना, तो V1 क्यूब, ठीक है। ये हमारा जो है बन जाएगा आपका फाइनल इफिशियंसी, ठीक ना। सर और यू छोड़ दिए सर, यू छोड़ दिए, कहाँ रहा, वर्क डन। यू कहाँ, अच्छा हाँ हाँ वर्क डन ना है ये, इंटू में यू, ठीक है। वर्क डन इंटू में यू था ना, ये तो फोर्स था। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत, नहीं सर। चलो आज इतना ही रहने दो, ठीक है। आज मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, फिर भी सोचे कि कर लेते हैं, ज्यादा दिन तक आप इंतजार नहीं कर सकते हैं किसी चीज का। चलिए बाकी एक टॉपिक बचा है उसको हम कल कर देंगे, ठीक ना। और उसके बाद जो से आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है। और टरबाइन के बाद जो से आपका पंप, 2 यूनिट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 यूनिट भी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म करें, ठीक ना। आप लोग का सिलेबस जो है पहला प्रायोरिटी है और उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए बाकी तो दरोगा बनते बनते रह गए, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ न्यूज, आप लोग को सबको न्यूज